हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम वजाद मेरा है। नदीम। यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत ने दुनिया की पहली मेड इन इंडिया सबमरीन बना डाली है और उसको शामिल कर लिया अपनी नौसेना में, जिसको देखकर पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। इंडिया ने खुद बना ली हो वजह। खुद क्या बोल रहे हो यार, सिमरीन भी इंडिया खुद बना रहा है, मेड इन इंडिया। और भाई अभी ये पहली बनाई है इन्होंने। अच्छा, मतलब कि पहली सबमरीन इन्होंने दुनिया के फाइनली बना लिया भारतीयों। देख नो वजह। आज 75 साल हो गए इंडिया की आज़ादी को और इंडियंस ने आज अपनी सबमरीन बना के दुनिया को दिखा दिया कि हम तुमसे कम नहीं, और हम बेकारी के बच्चे एक सुई ना बना सके। ना बना, वो भी चाइना से लाते हैं। वही ना, तो वॉच पहले कर लेते, देखते हैं भाई, काउंटडाउन करते स्टार्ट। फिक्र में महासागर से आया एक शुभ समाचार है जो भारतीय नेवी की महाशक्ति आईएनएस अरीघाट से जुड़ा है। यह है समुद्र में भारत की गेम चेंजर सुपर पावर न्यूक्लियर सबमरीन। समंदर में काफी गहराई तक छिपकर घात लगाते हुए दुश्मन के वॉरशिप्स को न सिर्फ तबाह कर सकती है बल्कि जरूरत पड़ी तो दुश्मन देश पर परमाणु मिसाइलें दागकर युद्ध में जीत भी सुनिश्चित कर सकती है। एक बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, अपनी दूसरी बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, जो कि अपने ही अंदर एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान। इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है, आपको पता है, बहुत जबरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इंपॉर्टेंस है और वहां पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, वहां पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत जरूरी थी, उनका ये कहना है। न्यूक्लियराइजेशन किसी भी खत्ते की कैसे हो सकती है? इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में दो तरीके से हम इसे देख सकते हैं। एक तो ऐसा है कि आप पानियों में ऐसी सबमरीन्स या प्लेटफॉर्म्स डाल दें जो कि नेवल प्रोपल्जन के लिए एटमी ताकत का इस्तेमाल करते हो, यानी कि एटमी कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, उस वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है। उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। कि चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नजर से देखता है, ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को। पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा खरीदा है, किससे खरीदा जा रहा है, और फिर ये कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वहां पर क्या हो रहा है, कितनी प्रेजेंस है। तो देखें, वैसे तो मुकाबला कोई नहीं, आज तक भाई ना बना सके। क्यों? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि भाई भारत की नेवी में सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन शामिल हो चुकी है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ बताई जा रही है क्योंकि भाई इससे पहले ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स थी सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट मेंबर है उनके पास थी, और भाई कोई भी नहीं बना सकता था क्योंकि भाई अमेरिका उनको प्रेशराइज कर देता था। पर भाई अब ये न्यूज़ इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि भाई भारत जो है वो भाई यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। उसके बावजूद भाई भारत ने ये न्यूक्लियर सबमरीन बना के दिखाई है और भाई सभी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के मुंह पे तमाचा मारा है कि भाई भारत भी ये काम कर सकता है। भारत में भी इतनी कैपेसिटी है कि भाई वो अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है वो मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ बताई जा रही है क्योंकि यार देखो, अब जो काम बड़े बड़े सुपर पावर करते हैं वो काम अब इंडिया भी करने लगा है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि भाई भारत भी अब एक नई सुपर पावर बन चुका है। बस भाई क्या हो गया, परमानेंट मेंबर ही तो नहीं है, पर भाई जल्द ही में शामिल हुई दूसरी परमानेंट पनडुब्बी 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है ये पनडुब्बी और सीमित समय तक समंदर में रह सकती है। आईएनएस अरीघाट 750 किलोमीटर है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज। ये जो कमिश्निंग है ऑफ द सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है, और इससे पहले आपको पता है कि ये जो पहली सबमरीन है उसके हवाले से मैंने आपको बताया कि कितनी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे, लेकिन इसके ऊपर एक तो देखिए कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है, आपको पता है, बहुत जबरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इंपॉर्टेंस है और वहां पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, वहां पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत जरूरी थी, उनका ये कहना है। तो ये मैंने आपको बताया कि मिसाइल, न्यूक्लियर
सबमरीन है ये, और इसके बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई खरीदारी होती है बड़ी, या फिर ये होता है कि इस सिलसिले में कोई वो उनके अंदर कोई ऐसा बनाया जाता है, जब कोई वेपन हो, हथियार हो, या कोई उनकी जो भी, तो उसके ऊपर उनके करीब के जो कंट्रीज हैं, और खास तौर पर जाहिर है कि जो जहाँ पर राइवलरी होती है, तो उसके भी फिर नाम, जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नज़र से देखता है, ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को। पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा खरीदा है, किससे खरीदा जा रहा है, और फिर ये कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी प्रेजेंस है। तो देखें, वैसे तो मुकाबला कोई नहीं। अभी बात की ना सबमरीन की, ये हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं बनाई, ये दूसरी बार बनाई है। और जब पहली बार बनाई थी 2016 या 17 में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था, और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज थी, परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया, और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया, और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में, तो वो हिंदुस्तान है। जो ओए भाई साहब, चाइना खुद बोल रहा है कि जो एक देश है इस दुनिया का जो हमें टक्कर दे सकता वो है हिंदुस्तान है। वहाँ के भाई न्यूज़ों में खलबली मची हुई है, पूरा चाइना हिल गया है, पूरा पाकिस्तान हिल गया कि ये भारत ने क्या कर दिया। भारत इस दुनिया का 6ठा देश बन गया है जिसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन मेड इन इंडिया बना के पूरी दुनिया को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया है कि भाई तुम लोग यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर तुम लोगों ने बनाई, लेकिन आज देखो मैंने बना ली भाई, मैंने, इंडिया ने। देखो 5 मुल्कों के पास थी, इंडिया 6ठा हो गया उसमें। और भाई वो 5 देशों के पास कैसे थी, वो परमानेंट मेंबर है, उन्होंने एक दूसरे की मदद करके बनाया। इंडिया के पास पहले रशिया की थी लीज पर, बिल्कुल। और मुझे क्यों लगता है कि इंडिया को ने लीज पर ली, उसको सारा चेक किया कि इसमें क्या टेक्नोलॉजी किस तरह यूज हो रही है, क्या उसको फिर आइडियाज लिए और उसको फिर अपनी एक सबमरीन में शेप दिया, और आज उन्होंने बना के दुनिया को दिखा दी। और मेड इन इंडिया, और भाई उसकी रेंज पूरा पाकिस्तान, पूरा चाइना, भाई साहब अब बच नहीं सकते। मतलब कि समुंदर से कहाँ से, सोचो भाई साहब, न्यूक्लियर बम निकले और हम पे गिर जाए, किसी को नहीं पता। ये वजह किसको पता, पाकिस्तान की नजदीक हो, किसको समुद्र का क्या पता बंद, भाई चाइना के नजदीक हो, अंदाजा पाकिस्तान लगाओ कि भाई आज इंडिया को वो कामयाबी मिल चुकी है कि भाई दुनिया के वो सिर्फ 5 देशों के पास है। बिल्कुल। और पाकिस्तान का दूर दूर तक रिश्ता इससे नहीं है। पाकिस्तान तुम्हारे सुई नहीं बना सकता, वो चाइना अपने बाप से मंगाता है तो ये सबमरीन बनाएगा, वो भी ऐसी एटमी, वो भी न्यूक्लियर। भाई आज भारत ने, यकीन मानो, झंडे गाड़ दिया। भारत किसी के बाप से नहीं डरा, भारत ने ये बता दिया कि मैं तुम सबका बाप। हमारा प्राइम मिनिस्टर नारा लगाता था हम चाइना के बाप से निकलेंगे, आज चाइना के बाप से निकल यार, दिखा है ऐसी एक सबमरीन बना के हमें दिखा दे। भाई इंडिया के बाप का बोलता था ना, बड़ा नारा मारा था, इंडिया के बाप से किधर से निकलेगा भाई, आज निकल। आज बताओ ना कि उन्होंने ऐसी सबमरीन बना दी कि भाई साहब हमारी सेकंड में वो बजा दे। वो भी खुद बनाई है ना, वजह एक पुर्जा भी बाहर से निकली था। इससे कहते हैं मेड इन इंडिया का कमाल। भाई उन्होंने लीज पे ली हुई थी, उनका फिर टाइम पूरा, उन्होंने रशिया को वापस दी। उसके दौरान आई थिंक उन्होंने उसमें देखा मेखा सब कुछ, आइडियाज लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं है इसके अंदर, क्या चीज़ें उन्होंने किया, फिर उस लिहाज से अपनी टेक्नोलॉजी लगा के आज उन्होंने ऐसी चीज़ बना दी जो पाकिस्तान पर और चाइना पर अपना प्रकोप डालने के लिए समुद्र में उतर चुकी है। बिल्कुल। वजह तो सलमान 78 साल हो गए हम बहू बहू करते रहे, बहू बहू करते रहे ना, कुत्ते की तरह। वो एक कान से डालता था दूसरे, एक कान से डाल के दूसरे से निकाल देता है, पर वो अपने काम पे लगे रहे। और देखो आज उनका उसका रिजल्ट देख, पाकिस्तानी की उनको कोई बात नहीं सुनी, हमें रोटी के लिए मोहताज उन्होंने कर दिया। आज वो हमें मुंह नहीं लगाते, वो अपने काम पे लग गए हैं। आज देखो 6ठी बड़ी शक्ति बन गई है इंडिया दुनिया सबमरीन के मामले में, आप खुद सोच लो। फिर देख ले तो यार भाई आपकी क्या थॉट इस बारे में, तेरी वीडियो तुम करते